नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका केयर टिप्स में। दोस्तों, आज मैं आपको कथा सुनाने वाली हूँ कि धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर कैसे पहुँचे थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब पांडव स्वर्ग जाने के लिए निकले तो रास्ते में द्रौपदी सहित भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की मृत्यु हो गई थी। सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग जा पाए थे। लेकिन ये कैसे हुआ था, पूरा वृत्तांत मैं आपको सुनाऊंगी। कहते हैं, श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद महर्षि वेदव्यास की बात मानकर द्रौपदी सहित पांडवों ने राजपाट त्याग कर सशरीर स्वर्ग जाने का निश्चय किया था। युधिष्ठिर ने परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया था। इसके बाद पांडव तथा द्रौपदी ने साधुओं के वस्त्र धारण कर लिए थे और स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े थे। पांडवों के साथ साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा शुरू की थी। यात्रा करते करते पांडव हिमालय पर जा पहुंचे। जब पांडव हिमालय लांघकर आगे बढ़े तो उन्हें बालू का एक समुद्र दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के भी दर्शन किए थे। पांचों पांडव, द्रौपदी तथा वह कुत्ता जब सुमेरु पर्वत पर चढ़ रहे थे तभी द्रौपदी जी लड़खड़ाकर गिर गईं। द्रौपदी को गिर देखकर भीम ने युधिष्ठिर से कहा, द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया तो फिर किस कारण वह नीचे गिर पड़ी है। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी, इसके कारण उनके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को बिना देखे ही आगे की तरफ बढ़ गए। फिर द्रौपदी के गिरने के थोड़ी ही देर बाद सहदेव जी भी वहां से गिर गए। भीम ने सहदेव के गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया, सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझते थे, यही उनका दोष था। इसी वजह से उन्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है और वो गिर गए हैं। द्रौपदी व सहदेव के बाद चलते चलते नकुल भी गिर गए। भीम ने जब युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नकुल अपने आप से ज्यादा किसी को रूपमान नहीं समझता था। उसको बहुत ज्यादा अभिमान था। वह किसी को अपने ना समझने के कारण उसे यह गति प्राप्त हुई है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और वह कुत्ता जब आगे चलते जा रहे थे तभी थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर गए। युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत ज्यादा अभिमान था। इसने कहा कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का सारा विनाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा किया नहीं। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज ये हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ी देर आगे चलने के बाद भीम भी गिर गए। जब भीम ने युधिष्ठिर को पुकार कर पूछा कि हे राजन, यदि आप जानते हैं तो मेरे पतन का कारण बताइए। तब युधिष्ठिर ने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल पर झूठा प्रदर्शन करते रहते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ रहा है। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चलता जा रहा था। युधिष्ठिर कुछ ही दूर आगे चले थे तभी स्वर्ग ले जाने के लिए उन्हें देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी भी मेरे साथ में आए थे और वो रास्ते में गिर गए हैं, वे भी हमारे साथ चलें, ऐसी व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी पहले ही स्वर्ग पहुंच गए हैं। वे शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे और आप अशरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे हैं। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी देर समझाने पर भी जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। वह जो कुत्ता था वास्तव में वो यमराज था और उनके साथ साथ चल रहा था। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके साथ देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बिठाकर सशरीर स्वर्ग की ओर ले गए। दोस्तों, इस तरह थी धर्मराज युधिष्ठिर के स्वर्ग की यात्रा। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की नई नई कहानियों को जानने के लिए और सुनने के लिए। धन्यवाद।